हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना, है ना। उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा है इस चैप्टर का, जो भी बेसिक्स वगैरह है। अच्छा, उस वीडियो में मैंने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं कराया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में नहीं है कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी का प्रूफ, और उससे और दो अलग सेपरेट वीडियो बनाई गई हैं उनके प्रूफ के लिए। ठीक है, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, समझना। कह रहा है ऑल, पहला पहला वाला पढ़ना। देखो, ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल्स हैं क्या वो कन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, सीधी सी बात है। क्यों? कन्ग्रुएंट के लिए क्या है, साइज भी तो सेम होना चाहिए। मान लो ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, समझ रहे हो? तो इन दोनों की ये, इसकी एरिया ज्यादा होगी, इसकी एरिया कम होगी, तो दोनों सर ऑल सर्कल्स जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे आपके। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, इसे लिख लेना। ऑल स्क्वायर आर, सभी स्क्वायर क्या है? ऐसे सभी स्क्वायर भी कन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं भाई। एक छोटा भी स्क्वायर हो सकता है, एक बड़ा भी स्क्वायर हो सकता है। तो कन्ग्रुएंट होने के लिए क्राइटेरिया ये थी कि सेम शेप हो और सेम साइज हो। तो सभी स्क्वायर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड पार्ट को रीड करना। कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल होगा, समझो। आप कहोगे आइसोसेलेस क्यों नहीं होगा? बात को समझो। देखो, ऐसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनके तीनों एंगल 60-60 होते हैं। ठीक, 60-60 होंगे, क्लियर? 60-60-60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, डबल ए या ट्रिपल ए से हो गए। ठीक है, अगर मैं आइसोसेलेस की बात करूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे मान ये 2-2 हो गई, अब ये हो सकता है 5-5 हो। ठीक है, अब मान के चलो, ठीक है, मैंने ये कह दिया। अब अगर हमें इन दोनों को कन्ग्रुएंट करना है, कन्ग्रुएंट करने की क्राइटेरिया ट्रिपल एस होती है, समझ लो, ट्रिपल एस होती है, साइड एंगल साइड होती है। तो जरूरी नहीं ना, जैसे रेशियो तो चलो, मतलब समझो, मैं कन्ग्रुएंट कर रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ी नहीं दोनों ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ सेम हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सभी ट्रायंगल, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है कि वो कन्ग्रुएंट हो। इसकी साइड डिफरेंट है, इसकी साइड डिफरेंट है, तो कैसे कन्ग्रुएंट होंगे? मान लो एंगल इक्वल भी कर दिया किसी तरीके से, हमने कह दिया ये 60 है और ये वाला भी 60 है, तो तब भी नहीं होंगे, क्योंकि इस साइड की लेंथ डिफरेंट है, इस साइड की लेंथ डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर हो सकते हैं, है ना। चलो, अच्छा, वो आगे फोर्थ वाला पढ़ना। क्या कह रहा है? कोई भी दो पॉलीगन हो, है ना, कोई भी दो पॉलीगन हो जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, वो सिमिलर होंगे कब? अगर उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ध्यान रखना, क्या? कोई भी दो फिगर तभी सिमिलर होते हैं जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो सेम हो ना, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का क्या हो? रेशियो सेम हो। समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। इसने क्या कह रहा है कि आपको 2 डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के लिए। तो कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं? जब उनका सेम शेप हो, बट जरूरी ना हो कि सेम साइज हो। क्लियर? तो समझना मेरी बात। तो मैंने कह दिया, कोई भी एग्जांपल दे देता हूं लो। एक ये ट्रायंगल हो गया, ध्यान सुनना। एक छोटा बना लेते हैं। मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूं, बात को समझना ध्यान से। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हैं। कैसे? देखो समझो, बेशक एक साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है, वो चलेगा। अब हमने क्राइटेरिया भी पढ़ी थी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की, याद है आपको? मैंने क्राइटेरिया बताई थी, एक तो डबल ए ट्रिपल ए, है ना, या ट्रिपल एस, या साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर देखो,
साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, बीच वाला एंगल इक्वल है और इन साइड्स का रेशियो सेम है। 5/20 1/4, 10/40 1/4। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। नॉन सिमिलर के देना है, आप कुछ भी लिख दो। कुछ भी का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल बना दो और एक रेक्टेंगल बना दो। एक मतलब सिमिलर ना हो तो कहने का मतलब एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते। एक ट्रायंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है, समझ रहे हो, एक ट्रायंगल और स्क्वायर भी नहीं हो सकते हैं सिमिलर। सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको ये चेक करना है क्या ये दो जो भी फिगर दिए गए हैं क्या ये सिमिलर हैं। तो मैंने बताया है कि सिमिलर के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। तो देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का एक बार को रेशियो सेम भी है, जैसे समझ ना 1.5/3 करोगे 0.5, सभी साइड्स का रेशियो 0.5 आ जाएगा तो इक्वल है। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, नहीं है। ये 90 है क्या, यहाँ 90 है कहीं, नहीं है, तो नो, ये हमारे सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है। समझ में आया, पक्का, ठीक है। देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।